नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी। साथियों, मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ म्यूजिक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। म्यूजिक सब्जेक्ट का जो भी साथी म्यूजिक सब्जेक्ट के हैं, आप इस क्लास से हेल्प ले सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस रखना है सामने और फिर देखना है कि आपके प्रश्न कैसे कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ध्वनि और श्रुति और स्वर तथा नाद को उत्पत्ति क्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्वनि है, श्रुति है, स्वर है तथा नाद, इसको क्रम से व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले आया कौन सबसे बाद में आया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ध्वनि सबसे पहले आई है, फिर नाद, फिर श्रुति, फिर स्वर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीप्ता, आयता, मृदु, मध्यमा आदि किससे संबंधित हैं? तो ये थर्ड ऑप्शन श्रुति जाति से संबंधित हैं। द्वीप्ता, आयता, मृदु, मध्यमा। प्रश्न आपका बन सकता है नेक्स्ट कि दीप्ता श्रुति जाति से संबंधित नहीं है, तो आपको ये चार ऑप्शन पता होने चाहिए। द्वीप्ता, आयता, मृदु, मध्यमा। ठीक है, ये श्रुति जाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, ठुमरी गायन समापन किया जाता है। ठीक है, ठुमरी गायन जो है का समापन किया जाता है कैसे? लग्गी लड़ी से, लग्गी लड़ी से। बाकी जो ऑप्शन है उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो। भिन्न को चुनिए, भिन्न कौन सा है? ठीक है, भिन्न कौन सा है आप ये देख सकते हो। म्यूजिक सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोनल मानसिंह हैं ये भिन्न है। रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये किससे संबंधित हैं? संगीत से ही संबंधित हैं, लेकिन आपको बताना है किससे संबंधित हैं, किस वाद्य यंत्र से या फिर कौन से संगीत से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि भरत द्वारा वर्णित रस के वर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा रस सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। उन्होंने श्रृंगार लिया है, रौद्र लिया है, विभस लिया है, लेकिन वात्सल्य नहीं। वात्सल्य रस से कौन संबंधित थे भक्ति काल में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शोध परिकल्पना से अभिप्राय है, बताइए। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा फोर ऑप्शन, तर्क आश्रित अनुमान। ठीक है, तर्क आश्रित अनुमान। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, अगला प्रश्न है हमारा 303 नंबर, कटपयादि। कटपयादि क्या है? तो ये मेलों के नाम व संख्या जानने का सिद्धांत है। ठीक, कटपयादि 303 नंबर प्रश्न है। कटपयादि क्या है? मेलों के नाम व संख्या जानने का सिद्धांत। आप ताल के 10 प्राण भी लगा सकते हैं क्योंकि म्यूजिक से संबंधित है। निम्नलिखित में राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, कच्छी घोड़ी। आलंबन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं? तो ये विभाव के भेद हैं। ठीक है, विभाव के भेद हैं आलंबन तथा उद्दीपन। भवैया कहाँ का लोकगीत है? भवैया तो ये बंगाल का है। ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, आप अपने सिलेबस से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, किस ग्रंथ में श्रुति के संबंध में श्रवणाश्रुतयो मतः कहा गया है? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर को।
तिरोभाव का अर्थ है मूल राग को कुछ समय के लिए छिपा देना, तिरोभाव होगा। निम्नलिखित में से क्या ललित कला की श्रेणी में नहीं आता है? तो पुस्तक पठन नहीं आएगा, काव्य कला, चित्रकारी, मूर्तिकला, ये ललित कला में आता है। शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। वाद्य वृंद का अन्य नाम क्या है? वाद्य वृंद का अन्य नाम है कुतप। ठीक है, कुतप इज राइट आंसर। लोक वाद्यों में तंत्री वाद्य का प्रकार है नंदुनी। ठीक है, नंदुनी सही जवाब होगा। आई होप आपको इस क्लास से हेल्प मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंचम दस गमक है, तिरिप है, तिरिप। आपके सिलेबस में है तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। त्रिपुष्य क्या होता है, मूर्छना क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तिरिप है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, अंग द्रुत का अक्षर काल है तो 2 होगा। ठीक है, अक्षर काल रहेगा 2। 17 नंबर प्रश्न है, पखावज की ताल है। पखावज जो होता है उसकी ताल होगी बी और डी, सूल ताल और धमार। ये पखावज से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पे आपका हाँ सही है, बी और डी, सूल ताल और धमार। अठारह नंबर प्रश्न, 7 मात्रा की ताल है। 7 मात्रा की ताल कौन सी होगी? तो यहाँ पे बी और सी, तीव्रा और रूपक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्र संगीत में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसराज। उम्मीद है आप सभी को इस क्लास से बहुत हेल्प मिलेगी। घसीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सितार से संबंधित, घसीट। रवाब और सरोद किस वीणा का परिष्कृत रूप है? तो चित्रा वीणा का परिष्कृत रूप है रवाब और सरोद। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 12 स्वर मूर्छना का प्रारंभ किया था? तो सही जवाब होगा मतंग ने। मतंग ऋषि थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राग जौनपुरी के आरोह में कोमल गंधार को माना जाता है लंघन मूलक अल्पत्व। लंघन मूलक अल्पत्व। मैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पेपर फर्स्ट की क्लास करनी है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, डेली क्लासेस आ रही हैं और प्राइवेट क्लासेस भी मैं चला रही हूँ। तो जिनको प्राइवेट क्लासेस करनी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उदग्रह निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? उदग्रह किससे संबंधित है? तो प्रबंध से। किस विधा से? प्रबंध विधा से। संगीत रत्नाकर में सालग सूड प्रबंध के कितने भेदों का उल्लेख है? तो 7 भेद हैं। सौरी मियां के पिता कौन थे?
शौरी मियाँ के पिता कौन थे? गुलाम रसूल। राग के समय सिद्धांत के अनुसार कोमल रे और शुद्ध गा के रागों के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 4 से 7। ठीक है, 4 से 7 बजे का समय जो है उपयुक्त होता है सुबह का। और आपको अपना जो है मीडियम चुनना होगा, आप इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हिंदी मीडियम में। ठीक है, सिंह भोपाल द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की टीका है संगीत सुधाकर। सिंह भोपाल ने संगीत सुधाकर टीका लिखी है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक फकीरुल्लाह हैं? तो राग दर्पण। ठीक है, राग दर्पण की। रागमाला किसकी है, राग मंजरी किसकी है, राग कल्पद्रुम किसकी है, ये भी आपको देख लेने हैं। ओके, क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर स्केल के समान है? तो बिलावल। ठीक है, बिलावल सही जवाब होगा। ध्रुव गीतियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, किया जाता था? तो जाति गायन में। ध्रुव गीतियों का प्रयोग जाति गायन में किया जाता था। वृंदवादन है, नाट्य है, द्रुपद है, ये भी आपको पढ़ना है। पूर्व लगन कड़ का सही उदाहरण चुनिए। तो सही जवाब होगा रे और गा। ठीक है, रे और गा। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? सही जवाब 3 श्रुतियां होती हैं मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की। 34 जो आपका क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको नोट करके इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एनटीए ने ड्रॉप एड किया है। राग विबोध ग्रंथ में कितने विकृत स्वरों की चर्चा की गई है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, राग कोमल ऋषभ आशावारी के अवरोह में कोमल निषाद और कोमल गंधार वर्ण वर्जित करने से किस राग के स्वर प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे गुड़ कली के। निम्नलिखित में से प्रबंध का अंग कौन सा नहीं है? तो ध्रुव। स्वर है, पद है, विरुद्ध है, याद रखिएगा। ठुमरी में प्रयोग होने वाली ताल है दीपचंदी। ठीक है, दीपचंदी ठुमरी में प्रयोग की जाती है ये ताल। या पूछा जा सकता है तिलवाड़ा क्या है, झूमरा क्या है, दीपचंदी क्या है? ये ताल है, ताल म्यूजिक से संबंधित है ना। कर्नाटक संगीत पद्धति का अंतर्गंधार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 38 का 2, शुद्ध गा, शुद्ध गा। ठीक है, अयुग्म संज्ञा का प्रयोग किस ताल जाति के लिए किया जाता है? तो सही जवाब त्रयस्त्र। ठीक है, त्रयस्त्र के लिए। टेम्पर्ड स्केल के अर्थ का स्वर माप है? तो 100 सेंट, 100 सेंट सही जवाब होगा। अब आप इन चीजों को समझ सकते हो। राग वसंत में यदि म, ध, सा, नी, ध, म, प, ग, म, रे, ग, स राली को लिया जाए तो यह तिरोभाव होगा और इसमें किस राग की छाया उत्पन्न होगी? तो सही जवाब होगा पूरिया धनाश्री, पूरिया धनाश्री। ठीक है, 32 नंबर, मंद्र सप्तक के सारे गा की आवृत्ति क्रमशः मध्य सप्तक के सारे गा की आवृत्ति की से क्या होती है? तो यहाँ पे आधी होती है। ठीक है, आधी, हाफ कर दीजिए।
43। अहोवल का शुद्ध सप्तक वर्तमान में किस थॉट के समान है? थॉट, काफी। निम्नांकित में से भिन्न को चुनिए। मुश्ताक अली खां। मुश्ताक अली खां भिन्न है। आपको ये सभी चीजें देख लेनी है साथियों, ठीक है, कि कौन किससे संबंधित है। 45 नंबर, इस राज से मिलता जुलता वाद्य है, तो सही जवाब दिलरुबा। 46। मध्यम ग्राम्य 9 श्रुति वाला षड्ज मध्यम भाव संवाद निम्नलिखित में से किन स्वरों में स्थापित होता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 46 का रे और पा, 4 ऑप्शन। आपको ये सारे देख लेने हैं जो भी है। मध्यम ग्राम्य 9 श्रुति वाला, ठीक है, 9 श्रुति वाला। 47। कल्याण थॉट जन्य 2 मध्यम युक्त रागों में कोमल निषाद का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो अवरोह में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह दोनों में, केवल मध्य सप्तक में। ये सभी चीजें आपको देख लेनी है। 48 नंबर है क्वेश्चन आपका। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वृंदावन की चर्चा की गई है? संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं ये भी आपको देख लेना है, ठीक है साथियों, ताकि आपकी तैयारी और आसान हो जाए और बेहतर हो जाए। तो प्रकीर्णाध्याय में प्रबंधाध्याय है, वाद्याध्याय है, राग विवेकाध्याय है, तो सेकंड जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। 49। निम्नलिखित में से किस राग में विकृत स्वरों की अधिकतम संख्या है? तो रामकली में। 50। ब्राह्मी वीणा का अन्य नाम क्या है? तो घोषवती वीणा, ठीक है, घोषवती वीणा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे, किस टॉपिक से बन रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। ओके, क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।